Yeah, hi. I hope so I'm audible. Yes, sir. Am I audible? Okay. So just we'll wait for a few minutes, okay? And then we will start with the session. Okay. Okay, fine. So let's start with the session. Yeah. So let's start with the part. Fine. So likewise, in the last lecture, we have discussed regarding the we have discussed regarding the some of the CSS topics, okay, or like like box model. Okay, we have learned regarding the box model कि box model क्या होता है और उसे हम किस तरीके से implement कर सकते हैं, right? And also we have seen some of the more concepts, okay, that were used or that we have just used in the implementation of the application, okay. तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के सेशन से हम लेआउट पे काम करेंगे, ओके। वी हैव सीन शैडोज, राइट? इन द लास्ट लेक्चर वी हैव आल्सो लर्न रिगार्डिंग द शैडोज। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लेआउट्स पे कंसंट्रेट करने वाले हैं, ओके। सो वी आर गोइंग टू सी रिगार्डिंग द लेआउट्स कि लेआउट्स होते क्या हैं और हम उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। सो क्विकली आई विल शेयर माय स्क्रीन, सो inform me once the screen is visible to you. Sir, you're not audible. Hello? मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है? अभी एकदम से वो हो गई थी, एकदम धीरे धीरे कम हो गई थी, फिर अब आ रही। ओके ओके, नो वरीज। एकदम बस कुछ सेकंड के लिए गई थी बस आवाज, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। Fine. So just I will share my screen. So please inform me once the screen is visible. Yeah, so just I'm sharing my screen. Hope so screen is visible. Yes, sir, visible. Okay, that's one. Okay. Yes, yes. So likewise in the last lecture, we have discussed regarding the topics, okay? And that was just I will open the presentation also over here. और हम ये भी देखेंगे आज के सेशन में हम क्या लर्न करने वाले हैं, okay? So let's go with that part.
Okay. Okay, so just I'll open the batch. Just give me some moment. Okay, fine. Yeah, so yes, this was the part which we have just completed in the last lecture. Okay, that was regarding the box model, and also we have learned regarding the border radius and shadows. आज का जो सेशन है, आज के सेशन से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे काम करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द लेआउट्स. ओके, तो हम लेआउट्स पे काम करेंगे. अभी लेआउट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम डिजाइनिंग करते हैं. ओके, द लेआउट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज हम लेआउट्स का यूज करने के बाद ही पेज को डिजाइन या फिर स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं. तो लेआउट डिजाइन करने के टोटल 3 तरीके होते हैं. अगर आपको लेआउट डिजाइन करना है तो उसके 3 तरीके होते हैं. एक वे होता है आप इनलाइन ब्लॉक यूज करें. ओके, अभी ये क्या होता है वो हम समझेंगे. इनलाइन ब्लॉक, one way is to design a layout. You can also use a grid mechanism. Okay, और जो तीसरा वे होता है जो सबसे पॉपुलर है और जो हम यूज करने वाले, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्स बॉक्स. ओके, सो जब भी हम डिजाइन करेंगे, द डिजाइनिंग के लिए हम इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं. ओके, तो आप इनलाइन ब्लॉक या फिर ग्रिड ये भी यूज कर सकते हैं. एंड वी कैन यूज फ्लेक्स आल्सो. नाउ द वेरी फर्स्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज इनलाइन ब्लॉक. जो सबसे पहले आया था मार्केट में वो था इनलाइन ब्लॉक. बट उसके बाद जैसे ही सीएसएस में अपग्रेड्स हुए, द नेक्स्ट वाज इंट्रोड्यूस, दैट वाज ग्रिड. तो ग्रिड को इंट्रोड्यूस किया गया था. ओके, और ग्रिड के बाद फिर फ्लेक्स मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया. इसका मतलब जो लेटेस्ट में है और जो हम यूज करते हैं, इट्स लाइक से फ्रॉम 2013-14 जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज अ फ्लेक्स बॉक्स. अभी बहुत सारी वेबसाइट ग्रिड में भी बनती है और फ्लेक्स में भी बनती है, बट इनमें से कोई भी एक आपको पता होना चाहिए. दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज. ओके, ये एक्सपेक्टेशन होता है कि कोई भी एक आपको पता होनी चाहिए. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि किस तरीके से हम फ्लेक्स को काम करेंगे. सो बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स मतलब क्या? फ्लेक्सिबल बॉक्स. ओके, फ्लेक्स बॉक्स की मीनिंग क्या होती है? इट्स अ फ्लेक्सिबल बॉक्स. इट्स अ फ्लेक्सिबल बॉक्स. तो हम हमारे एप्लीकेशन में एक फ्लेक्सिबल बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं. अभी इसे क्रिएट कैसे किया जाता है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ओपन करूंगा. सो जस्ट आई विल गो टू द प्रोजेक्ट फोल्डर. ओके, सबसे पहले तो हम हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करेंगे. लेट्स गो विद दैट. एंड लेट्स गो टू द बैच. और यहाँ पे हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द लेआउट्स. ओके, यस, एंड जस्ट आई विल ओपन द कोड ओवर हियर. मैं इस फोल्डर में VS कोड को ओपन कर दूं. सो बेसिकली ये होता क्या है, मान लेते कि हमारे पास एक पेज है. सो जस्ट आई विल क्रिएट अ पेज दैट इज कॉल्ड index.html. उस पेज को क्रिएट करने के बाद हम उसका बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे. सो जस्ट आई विल से दैट HTML. Okay, and let's create a head in it. And also we will create a title. And just I will say layout.
एंड देन आई विल क्रिएट अ बॉडी एलिमेंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा H1 एलिमेंट एज अ लेआउट। ओके, अभी तक हमने बॉक्स मॉडल का एक कॉन्सेप्ट नहीं देखा जिसे मार्जिन कहते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे वो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। ओके, या सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स से दैट कि हम यहाँ पे इसे लाइव सर्वर पे स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स रन ऑन दिस एज लाइव। यस, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसे लाइव सर्वर पे लोड कर दिया। सो लेट्स शिफ्ट दिस वन। ओके, परफेक्ट। सो यू विल सी दैट वी हैव आवर लेआउट। हमारे पास हमारा कोड भी है, एंड नाउ वी हैव दिस व्हाइट बोर्ड। सो मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो डिव है। ओके, लेट्स क्रिएट अ 3 डिव्स ओवर हियर। तो मैं मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 सेक्शंस है। ओके, द फर्स्ट सेक्शन आई विल जस्ट यूज अ टेक्स्ट एज अ सेक्शन 1। ओके, उसी तरीके से मैं दूसरे सेक्शन को भी यहाँ पे सेक्शन 2 कहूंगा, और तीसरे को मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक्शन 3। जैसे 3 सेक्शन है मेरे पास, इन तीनों सेक्शन का हम एक पेरेंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि उसका नाम मैं दूंगा यहाँ पे नहीं। ओके, तो लेआउट में हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं लेआउट डिजाइनिंग के लिए, जैसे कि मेन, सेक्शन, आर्टिकल। ओके, सेक्शन, मेन, आर्टिकल। then we can also use header, footer, okay, aside और nav। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये 7 एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं, और एक एलिमेंट होता है जिसे कहते हैं div। अभी ये जो div एलिमेंट है ये HTML5 के पहले के वर्जन में आया है। ओके, सो इट इज बीन इंट्रोड्यूस इन HTML5 प्रीवियस वर्जन। बट यहाँ पे बाकी जो है जैसे कि nav, मेन, सेक्शन और आर्टिकल, ये सारे के सारे आपको नए वर्जन में मिलेंगे, दैट इज HTML5। तो HTML4 के पहले या फिर HTML1, 2, 3, 4 में ये div एलिमेंट था, बट उसके बाद ये और 7 एलिमेंट ऐड किए गए। क्यों? इन्हें सिमेंटिक एलिमेंट कहते हैं। वी कॉल दिस एज सिमेंटिक एलिमेंट। सिमेंटिक मतलब क्या? कि उनके नाम जैसा उनका बिहेवियर होना। जैसे मान लेते हैं कि मुझे एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो आपको पता है कि वेबसाइट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, राइट? सो वेबसाइट्स में हम मल्टीपल सेक्शंस, जैसे कि एक पेज है। ओके, मान लेते हैं कि ये हमारा वेबसाइट का एक पेज है, तो हो सकता है कि इस पे आपको सबसे टॉप में एक हेडर ऐड करना है। ओके, मान लेते हैं उस हेडर के बाद आपको एक स्लाइडर ऐड करना है, सो देयर विल बी अ स्लाइडर। स्लाइडर के बाद मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे कंपनी के बारे में एक प्रोफाइल और उसके क्लाइंट के बारे में कुछ प्रोफाइल देनी है, और सबसे बॉटम में आपको उसका फुटर ऐड करना है, राइट? तो हम ऐसा तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि ये टॉप वाला एक हेडर एलिमेंट है, दिस इज द हेडर एलिमेंट, राइट? दिस इज समथिंग, यहाँ पे हमें स्लाइडर चाहिए, सो मैं इसे सेक्शन भी कह सकता हूँ, दिस इज वन सेक्शन। ओके, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी एक, जैसे कि कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, तो हम इसे आर्टिकल कह सकते हैं। ओके, और यहाँ पे लाइक क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसे सेक्शन कहूंगा, वी कैन से इट सेक्शन। और ये जो नीचे वाला है इसे मैं फुटर कहूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है? एक वेबसाइट में बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं, या फिर आर्टिकल भी हो सकते हैं। ऐसा भी होता है बहुत सारे वेबसाइट में, आपने देखा होगा कि जैसे कि यूट्यूब की वेबसाइट में लेफ्ट साइड में उसका मेनू बार है, यूट्यूब के लेफ्ट साइड में उसका नेविगेशन बार है, तो हम इसे टेक्निकल भाषा में नेविगेशन भी कह सकते हैं। आई कैन से इट एज अ नैव। ओके, और ये जो नेविगेशन है ये एक असाइड मेनू में है, सो आई कैन असाइड सेक्शन में, सो आई कैन से इट एज असाइड आल्सो। मैं इसे यहाँ पे इसे असाइड एलिमेंट कहूंगा। ओके, सिंपल एंड सोबर।
सो व्हाट इट मीन्स दैट कि हम हमारे वेब पेज को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हर पार्ट को एक सिमेंटिक एलिमेंट का नाम दे सकते हैं। ओके, दैट इज व्हाट द वर्दी थिंग इज देयर व्हेन इट कम्स टू द लेआउट्स। तो हमें ऐसे लेआउट डिजाइन करने हैं, बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब हम ये लेआउट डिफाइन करते हैं, ओके, व्हेनेवर वी डिफाइन दिस लेआउट्स, जब भी हम ये लेआउट डिफाइन करते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होता है, आप यहाँ पे देखोगे दैट ये जो सारे सेक्शंस है, ये सारे एक के नीचे दूसरे आ गए। अभी मान लेते कि मैं इस सेक्शन को एक क्लास डिफाइन करूंगा, चलिए एक क्लास बनाते हैं। ओके, सो जस्ट आई विल यूज अ क्लास ओवर हियर और मैं इसे नेम दूंगा लाइक से सेक्शन 1। सो आई विल जस्ट से सेक्शन डैश 1 और ऐसे मैं हर एलिमेंट को एक नेम प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो आई विल जस्ट से 2 and this is 3 and just I will create one more file that is CSS file. So यहाँ पे मैं लिखूंगा main.css. Now the good practice is that कि जब भी आप CSS करते हो तो डायरेक्टली उसे मत लिखिए, एक फोल्डर क्रिएट कीजिए CSS करके और फिर उसके अंदर CSS की फाइल लिखिए। This is the best practice. So just I will say main.css. Now the next thing is that कि इसे हम टेस्ट करेंगे। So just I will say body will have a background element. So that is background color that is red. इसे हम सबसे पहले तो टेस्ट करेंगे। ओके, लेट्स कॉल दैट वन। तो इसके लिए कॉल करने के लिए हम लिंक एलिमेंट यूज करेंगे एंड देन आई विल यूज डॉट स्लैश। तो देखिए हमारी जो CSS की फाइल है वो CSS फोल्डर के अंदर है। तो जस्ट आई विल सिलेक्ट दैट वन एंड देन इट विल गिव मी द फाइल नेम दैट इज main.css. So if I just save this one, अगर मैंने इसे सेव किया, the next thing will be, if I just save this one, the next thing will be, if I just go to the output, आपको यहाँ पे रेड कलर दिखेगा। इसका मतलब क्या है, हमारा कोड वर्किंग में है। ओके, इट्स वर्किंग परफेक्टली। तो चलिए इस कोड को अभी हम थोड़ा सा मैनेज करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 अलग अलग क्लासेस है, तो मैं तीनों क्लासेस को यहाँ पे कॉपी करूंगा। लेट्स गो टू द CSS और अभी इसे निकाल देंगे। देन आई विल यूज यूनिवर्सल सिलेक्टर जिसमें हम बॉक्स साइजिंग एज बॉर्डर बॉक्स रखें। ओके, एंड देन आई विल जस्ट क्रिएट दिस क्लासेस। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 3 क्लासेस है, तो हर क्लास को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। सॉरी, हर क्लास को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ क्लास। ओके, एंड देन आई जस्ट वांट टू गिव अ कॉमन हाइट एंड विड्थ टू देम। सो यहाँ पे हम ग्रुप सिलेक्टर का यूज करेंगे। ओके, एंड देन आई विल जस्ट से कि इसकी जो हाइट है वो 200 पिक्सल होनी चाहिए और जो विड्थ है वो 200 पिक्सल होनी चाहिए। तो ये आपको परफेक्ट बॉक्स दिखेंगे। जस्ट आई विल गिव अ बॉर्डर टू देम of 1 pixel, solid and black. You can see कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से अभी आपको दिखा दे। ओके, so this is how the output will look like. आप देखोगे कि ये जो आउटपुट है ये एग्जैक्टली एक के नीचे दूसरा है। ओके, लेकिन क्या आपको लेआउट और सेक्शन के बीच में थोड़ा स्पेस दिख रहा है क्या, दोनों के बीच में? यस, दोनों पार्ट के बीच में स्पेस दिख रहा है। देखिए अगर मैं सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट को तो देखिए 2 ब्लू के बीच में एक स्पेस दिख रहा है, राइट? यस सर। अगर हमने इसे राइट क्लिक किया and if I just say inspect, okay, you will see one thing that कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इसको एक मार्जिन है। देखिए मैं माउस होवर कर रहा हूं। ओके, तो हम इस एलिमेंट को H1 एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे कि H1 एलिमेंट को एक मार्जिन होती है। ओके, और मैंने अगर इसको होवर किया तो कितने पिक्सल की मार्जिन है? 21.440। कितनी पिक्सल की मार्जिन है? 21.440। यहां पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी दिखेगी। देखिए मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट, मार्जिन ब्लॉक एंड, और यहां पे आपको पिक्सल दिख रहा है क्या? नहीं,
तो क्या है वहां पे यूनिट, क्या यूनिट है एंड में? यस, व्हाट इज दिस? EM. ईएम। अब ये ईएम एक नया यूनिट है, इसे कहते हैं एम्फोसिस। ईएम का मतलब क्या है? एम्फोसिस यूनिट। ओके, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे ईएम यूनिट मिलेगा। अभी इसे हम थोड़ा पढ़ेंगे कि ईएम होता क्या है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे, बट याद रखिए कि इसको एक स्पेसिफिक मार्जिन है। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिन्हें बाय डिफॉल्ट मार्जिन रहती है, तो मार्जिन का काम क्या होता है? एलिमेंट के सराउंडिंग में स्पेस क्रिएट करना। व्हाट इज यूज ऑफ मार्जिन? मार्जिन का काम क्या होता है? मार्जिन इज टू यूज margin is to use or to create, margin creates a space surrounding to the element। किसी भी एलिमेंट के सराउंडिंग में अगर मुझे स्पेस क्रिएट करनी है तो हम मार्जिन का यूज करते हैं। ये बहुत ही हाईलाइटेड पार्ट है। ओके, इसे याद रखिए। तो जस्ट आई विल मूव दिस वन अ बिट टॉप बिकॉज ये हमारे बॉक्स मॉडल का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। मार्जिन देखिए, so basically margin creates a space surrounding to the element। तो अगर मुझे सराउंडिंग में अगर स्पेस क्रिएट करनी है, इन दैट केस वी विल यूज अ मार्जिन। ओके, तो इफ आई वांट टू क्रिएट अ स्पेस सराउंडिंग टू द एलिमेंट, तो हम किसका यूज करेंगे? मार्जिन का। लेकिन ज्यादा करके क्या होता है, हमें ये डिफॉल्ट जो मार्जिन है, जो हमारे ब्राउजर में आप देख सकते हैं कि ये ब्राउजर ने कुछ डिफॉल्ट मार्जिन सेट किए। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जिन्हें डिफॉल्ट मार्जिन होती है, तो हमें ऐसी मार्जिन नहीं चाहिए। तो इफ यू डोंट वांट अ मार्जिन, व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे मार्जिन को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्जिन सॉरी, जस्ट आई विल से मार्जिन। एक तो आप मार्जिन को यहाँ पे 0 सेट कर सकते हैं। जैसे मैं मार्जिन 0 सेट करूंगा इन द यूनिवर्सल सिलेक्टर, ओके, जैसे मैं मार्जिन यूनिवर्सल सिलेक्टर में 0 सेट करूंगा, बाय डिफॉल्ट जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी मार्जिन रिमूव हो जाएगी। नाउ यू कैन सी दैट इट डजंट हैव मार्जिन। देखिए, मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, मार्जिन दिख रही है यहाँ पे अभी, राइट? सो इट डजंट हैव मार्जिन। तो हमने सक्सेसफुली मार्जिन को यहाँ पे रिमूव कर दिया। ओके, वी हैव रिमूव दैट मार्जिन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट कि जैसे कि ये मेरा पूरा एलिमेंट है, ओके, लाइक वी नो दैट वन थिंग दैट कि हम ये जो विड्थ है, ये बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट की 100% होती है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं उनकी विड्थ कितनी होती है? 100%। तो अगर मान लेते कि मुझे इनको अगर 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रोबेबली मैं 30% की मार्जिन दे सकता हूँ यार, राइट? 3 एलिमेंट है तो मैं 30% की मार्जिन दूंगा, सॉरी विड्थ दूंगा। 30% की अगर विड्थ में दी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल अभी एलिमेंट, हर एलिमेंट की साइज कितनी है? विड्थ एज अ 30%। नाउ द क्वेश्चन इज दैट मुझे अगर ये सारे एलिमेंट एक ही लाइन में अगर लेके आने, तो देन व्हाट लॉजिक वी हैव फॉर दैट? इफ आई वांट टू ब्रिंग देम इन अ सिंगल लाइन, सो क्या करना पड़ेगा हमें उसके लिए? वी नीड टू यूज अ फ्लेक्स सिस्टम ओवर हियर। क्या यूज करनी पड़ेगी हमें? अ फ्लेक्स सिस्टम। तो फ्लेक्स में होता क्या है, मान लेते कि आपके पास 3 एलिमेंट है, ओके, और तीनों एलिमेंट एक के नीचे दूसरे, समथिंग लाइक दिस, they are just next to each other, okay, they are just next to each other। या they are just below to each other। तो मुझे अगर इनको नेक्स्ट टू each other अगर करना है, कुछ ऐसे अगर मूवमेंट करनी है जहां से क्या होगा, वो एलिमेंट एक दूसरे के साइड में आ जाएंगे, तो ऐसे करने के लिए हमें एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है। तो फ्लेक्स बॉक्स में अगर आपको किसी भी तरीके से अगर एलिमेंट को एक ही लाइन में लाना है,
So for that you will need a flex box, you will need a parent for that. तो ये जो बाहर वाला जो पैरेंट होता है उसे टेक्निकल भाषा में कंटेनर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेनर। और ये जो अंदर वाले एलिमेंट होते हैं इन्हें आइटम्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे फ्लेक्स के कितने आइटम्स हैं? 3 आइटम्स है और पैरेंट है उनका एक। तो हमेशा याद रखिए उनका एक ही पैरेंट होगा। ओके, सो फ्लेक्स में क्या होता है? फ्लेक्स इज नथिंग बट इट्स अ पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिहेवियर। फ्लेक्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जो पैरेंट चाइल्ड बिहेवियर पे काम करता है। जैसे कि ये जो कंटेनर है ये पैरेंट है। अभी हमें पता है कि रियल वर्ल्ड में जैसे पैरेंट के पास सारी पावर होती है टू टेक द डिसीजन, राइट? तो उसी तरीके से फ्लेक्स में भी वैसे ही होता है। हमारे पास जो फ्लेक्स सिस्टम होती है उसमें भी ये कंटेनर एक पैरेंट होता है और पैरेंट डिसीजन ले सकता है। कैसे डिसीजन? कि एलिमेंट का बिहेवियर कैसे होना चाहिए। ओके, सो हाउ मस्ट बी अ एलिमेंट बिहेवियर, दैट इज समथिंग वी हैव विद द फ्लेक्स। तो फ्लेक्स में हमारे पास ये पार्ट होता है। ओके, द नेक्स्ट इज कि ये जो कंटेनर होता है इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी के सेट्स होते हैं। तो जो पैरेंट होता है, पैरेंट की प्रॉपर्टीज होती है कुछ। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले। क्या प्रॉपर्टी होती है? डिस्प्ले। दूसरी प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स ट्रैप। देन वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी कॉल्ड एज अ जस्टिफाई कंटेंट। Okay, then we have align items. Then we have align contents. Okay, then we have align content. So typically जब फ्लेक्स की बात आती है तो फ्लेक्स के जो पैरेंट होता है, जो कंटेनर होता है, उसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो एक चीज याद रखिए, फ्लेक्स के कंटेनर में मतलब जो पैरेंट होता है उसके अंदर इतनी पावर होती है तो वो चाइल्ड को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जैसे अभी आपको भी पता है कि लाइक नाउ यू आर अ बिट यंगर, राइट? यू आर मैच्योर पर्सन, तो आप खुद की भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं। यू कैन टेक योर ओन डिसीजन आल्सो। तो वैसे ही जो फ्लेक्स के आइटम्स होते हैं उनके भी पास पावर्स होती है खुद की डिसीजन लेने की। तो उनके पास भी कुछ प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स की। ओके, वो हम आगे चल के देखेंगे। बट एक चीज याद रखिएगा इस, जैसे फ्लेक्स के पेरेंट के पास कुछ पावर होती है वैसे ही फ्लेक्स के आइटम के पास भी कुछ पावर्स होती है जिससे वो खुद का बिहेवियर हैंडल कर सकता है। ओके, जैसे कि एक बहुत ही कॉमनली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं जिसे कहते हैं सेल्फ अलाइन। ओके, सेल्फ अलाइन। तो सेल्फ अलाइन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हम फ्लेक्स आइटम के साथ यूज करते हैं। तो जो फ्लेक्स कंटेनर होता है उसके पास ये उसके पास ये 6 प्रॉपर्टीज होती है और जो फ्लेक्स आइटम होता है उसके पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। ओके, बट उनमें से जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो होती है फ्लेक्स आइटम्स। हमारे पास फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स बेसिस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बस आगे चल के हम वो देखें। ओके, अगर ये इतने सारे अगर प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई तो आप किसी भी टाइप का लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि डिजाइन करने के फ्लेक्स को आपकी इतनी ही प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। एज सुन एज यू विल अचीव दिस प्रॉपर्टी, आपको जैसे ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी आप कोई भी वेब पेज पर डिजाइन कर सकते हैं। दैट इज माई गारंटी। बस ये आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां पे यूज करनी है और कैसे यूज करनी है। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी के पास? Yes, any question, any query? Okay, सर yes, please. सर हे ग्रीडचे आणि फ्लेक्स बॉक्स आहे हे दोघं कॉम्बिनेशन मध्ये पण वापरता येतं Ah, which one? बरोबर? ग्रीड आणि फ्लेक्स बॉक्स हे Ah, yes, दोघं yes. कॉम्बिनेशन मध्ये पण वापरता येतात.
येस 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 बट सर्वात कन्व्हिनियंट आणि असं कुठलं मेथड आहे म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण हे कन्व्हिनियंट कुठलं आहे त्याच्यामध्ये हाँ की सो ज्याच्यामध्ये नाउ एक्स्ट्रा हाँ सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड देखिए इनमें लाइक द क्वेश्चन इज प्रीटी कॉमन लिया आसोगे ये क्वेश्चन आना ही चाहिए सो लाइक हमारे पास इनलाइन ब्लॉक ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स ये तीन मैकेनिज्म है अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है तो आप ये तीनों का भी मिक्स कर सकते हैं ओके बट नाउ द हाँ क्वेश्चन इज कि इनमें से अगर हम ग्रिड या फिर फ्लेक्स का भी कॉम्बिनेशन करके वेबसाइट बना सकते हैं बट द थिंग इज दैट कि कौन सा वे कन्वीनियंट है क्या इनको मिक्सअप करना चाहिए या सेपरेट सेपरेट यूज करना चाहिए या फिर अगर सेपरेट यूज करना चाहिए तो अगर ग्रिड है या फिर फ्लेक्स है तो इनमें से कौन सा यूज करना चाहिए इसे समझ लेते हैं इफ यू आर अ बिट ओल्डर डिजाइनर अगर आप थोड़े प्रीवियस डिजाइनर है तो ग्रिड सिस्टम जो है वो आपको सबसे बेस्ट रहेगी एज अ ग्रिड पर्सन क्योंकि ग्रिड में कैलकुलेशंस होते हैं और ग्रिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे ग्रिड की कॉलम्स रोज ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम ग्रिड के एसोसिएटेड यूज करते हैं ओके ग्रिड में होता क्या है ग्रिड में जैसे कि हम एक ग्रिड मतलब जैसे आप यू कैन जस्ट कंसिडर एज अ सेक्शन ऑफ अ एलिमेंट सेक्शन ऑफ अ पेज ओके तो जैसे आपका मोबाइल फोन है आपके मोबाइल फोन में जब आप नोटपैड या सॉरी जब आप लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ रिमोट कंट्रोल तो रिमोट कंट्रोल्स में जो बटन होते हैं वो कि जैसे कि ग्रिड मैकेनिज्म में स्ट्रक्चराइज्ड है तो जैसे कि जो नंबर्स होते हैं वो लाइक 1 2 3 एक रो में 3 नंबर्स रह सकते हैं राइट तो दैट इज टिपिकली कॉल्ड एज अ ग्रिड सिस्टम तो अगर आप ग्रिड सिस्टम से अगर फैमिलियर है तो आपको बहुत ही सिंपल जाएगा ग्रिड सिस्टम फॉर डिजाइनिंग पार्ट ओके बट इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद द ग्रिड सिस्टम तो उससे भी सिंपल आपको फ्लेक्स सिस्टम जाएगी अगर आप ग्रिड से फैमिलियर नहीं है तो ओके तो इफ यू आर गोइंग फॉर ग्रिड मैकेनिज्म तो ग्रिड मैकेनिज्म में ज्यादा करके आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं सेक्शन वाइज और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है अगर आपको समझ में आ गई तो वो बहुत ही सिंपल है लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है बिकॉज उसमें कुछ सिनेरियोज होते हैं जहां पे उनके जो नेम है वो एसोसिएटेड नहीं होते जैसे यहाँ पे भी फ्लेक्स में भी कुछ नेम्स है वो एसोसिएटेड नहीं जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स एंड अलाइन कंटेंट ये तीन जो वर्ड ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं तो अगर आपको ग्रिड समझ में आ रहा है तो आप ग्रिड पे काम कर सकते हैं ग्रिड भी बहुत सिंपल है बट अगर ग्रिड नहीं पता है इफ यू आर अ फ्रेशियर देन इन दैट केस यू कैन यूज अ फ्लेक्स सिस्टम बिकॉज फ्लेक्स अभी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स में भी आ गए हैं यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ बूटस्ट्रैप तो बूटस्ट्रैप का जो करंट वर्जन है दैट इज 5 वर्जन उसमें फ्लेक्स मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस उसके पहले ग्रिड मैकेनिज्म था बट अभी कौन सा है फ्लेक्स मैकेनिज्म तो जो फ्रेमवर्क है वो भी फ्लेक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं क्यों बिकॉज फ्लेक्स थोड़ा सिंप्लीफाइड है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज कम होती है और हम रिलेटिविटी के हिसाब से मतलब लाइक एज अ कन्वीनियंट वे ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते जैसे ग्रिड में करने पड़ते ओके सो इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल अगर आपको ग्रिड समझ में आ रहा है तो आप ग्रिड पे भी काम कर सकते हैं और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपको अगर फ्लेक्स नहीं आता तो कंपनी निकाल देगी नहीं अगर आपको ग्रिड भी आता है then you can just pinch them that okay I know the grid I have developed the website in grid I will just learn the flex okay और flex learn करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है बहुत ही सिंपल है जस्ट आपको उसका मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए ओके तो फ्लेक्स में सिर्फ दो ही पार्टीज होती है एक होता है पेरेंट और एक होता है चाइल्ड ओके तीसरी पार्टी नहीं होती जैसे ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड ये नहीं होता है फ्लेक्स सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं ओके आई होप सो दैट वाज गुड ये ओके और एक डाउट था सर हाँ वो जो नैब है असाइड है जो अपन ने लिखा था वहां पे हाँ हाँ तो वो असाइड में और नैब में नैब अगर यूज कर रहे हैं अपन नैब बार यूज कर रहे हैं सो वो फिक्स है क्या कि वो ऊपर ही स्टिक रहेगा या फिर वो नहीं 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 नैब बार का जो स्पेस है वो उसके लिए असाइड हो जाएगा या फिर असाइड है तो वो अपने आप साइड में रहेगा या फिर वो उसका स्पेस ले लेगा नहीं 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 वैसा नहीं है वो एक्चुअली वो आपको नाम प्रॉब्लम वैसे क्यों दिए मतलब वैसे हाँ नहीं ओके 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 लेट मी अंडरस्टैंड लेट मी गो विद दैट पॉइंट ओके तो अब तक हमने मैंने जो आपको बताया ओके हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर
which are semantic elements. पहले मैं इनका क्वेश्चन बता देता हूँ. ओके, द क्वेश्चन ऑफ कैंडिडेट इज दैट कि जैसे कि मान लेते कि मैंने एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया था यहाँ पे. ओके, स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि आप टॉप पे मैंने आपको बताया था कि लाइक वेबसाइट जो होती है उसमें हम हेडर्स ऐड कर सकते हैं. ओके, फिर मैंने आपको फुटर बताया था, राइट. और यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने कहा था, यूट्यूब का एक एग्जांपल दिया था आपको, दैट यूट्यूब हैज मेनू बार एट द लेफ्ट साइड. तो जैसे कि उसका एक्चुअली नैव बार लेफ्ट साइड पे है, नेविगेशन. और नेविगेशन जो सिस्टम है वो, जैसे कि मैं एक इंटरनल सेक्शन क्रिएट करूंगा, ये उसकी नेविगेशन सिस्टम. ओके, बट इसकी जो डिजाइनिंग है, मतलब ये नेविगेशन की, ये असाइड में क्रिएट की गई. नाउ द क्वेश्चन ऑफ कैंडिडेट इज दैट कि अगर मान लेते कि मैंने अगर असाइड टाइप किया तो यह लेफ्ट साइड में जाएगा क्या ऑटोमेटिकली, या फिर अगर मैंने नैव लिखा तो वो ऑटोमेटिकली नैव में जाएगा क्या. तो ऐसा आंसर नहीं. ओके, नाउ इसी चीज को हम थोड़े पुराने तरीके में जाते हैं. मान लेते कि आप 2010 में काम कर रहे थे या फिर 2008 में, जहां पे कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, ओके, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, चलिए हम थोड़ा और पीछे जाते हैं लेआउट के लिए. जैसे कि मैं 1998 में जाऊंगा अभी. ओके, थोड़ा और पीछे जाते हैं तो लेआउट के स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि लेआउट के स्ट्रक्चर कैसे कैसे चेंज हो गए. ओके, तीनों का हम एग्जांपल लेंगे. So I will just take the example of all the three of them. मान लेते हैं कि आप 1998 में गए. ओके, जब वेबसाइट के लेआउट्स बनाए गए थे या फिर बन रहे थे, या फिर आप 1996 में भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे जाना है वहां पे जा सकते हैं. ओके, जैसे कि मैं 1998 में हूं और मुझे वेबसाइट डिजाइन करनी है, और यही वेबसाइट है, यूट्यूब की वेबसाइट है. ओके, तब यूट्यूब नहीं था, बट मान लेते कि यूट्यूब की वेबसाइट है. ओके, तो ये अगर वेबसाइट मुझे डिजाइन करनी है तो इसके लिए हम टेबल यूज करते थे पहले. क्या यूज करते थे? टेबल्स. मतलब वेबसाइट डिजाइन के लिए टेबल का यूज किया जाता था. बट ये टेबल का यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट था, बिकॉज टेबल्स में आपको पता है बहुत सारे एलिमेंट होते हैं. ओके, तो जैसे कि मुझे अगर ये टेबल, ये अगर वेबसाइट डिजाइन करनी है तो इसके लिए आपको टेबल के रो स्पैन, कॉल स्पैन, ये भी यूज करने पड़ते थे. ये बहुत कॉम्प्लेक्स था. तो फिर HTML की टीम ने क्या किया, उन्होंने, मतलब ये जो हम टेबल क्रिएट करते थे, जैसे कि नैव, यहाँ पे भी एक टेबल था. ओके, ये भी एक टेबल ही रहेगा. उसके बाद असाइड भी एक टेबल ही है, मतलब ये भी टेबल होता, फुटर में भी टेबल ही होता, और यहाँ पे भी टेबल ही होता, और ये जो इंटरनल सेक्शन है ये भी टेबल ही होता. तो इसका मतलब क्या है कि 1998 में जब आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे क्या यूज किए जाते थे? टेबल स्ट्रक्चर. सारी जगह पे टेबल्स, और टेबल का यूज करके ही वेबसाइट बनाई जाती थी. अगर आपने गूगल की अगर पुरानी वेबसाइट देखी, अगर आपने इंटरनेट पे सर्च किया पुराना पेज का स्ट्रक्चर, तो आपको ये टेबल स्ट्रक्चर में दिखे. ओके, उसके बाद फिर जैसे कि मैं थोड़ा आगे आऊंगा अभी. ओके, मान लेते थोड़ा आगे आएंगे, और यहाँ पे मैं आऊंगा 2006 में आएंगे, 2006, और तब मुझे ये वेबसाइट डिजाइन करनी है. तो यहाँ पे सारी जगह पे हम एक ही एलिमेंट यूज करते थे, डिव. ओके, डिव. मतलब 2006 में अगर कोई भी मुझे अगर वेबसाइट डिजाइन करनी है तो हमें क्या यूज करना पड़ता था? डिव. बट मान लेते कि अभी हम 2024 में, वेयर वी आर नाउ इन 2024, यहाँ पे हम सिमेंटिक एलिमेंट का यूज करते हैं, जैसे ये बीच वाला सेक्शन कहूंगा. अभी आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आप एक नए डेवलपर है और कंपनी ने आपको हायर किया, तो इनमें से कौन सा लेआउट आपको समझ में आने में सिंपल है? टेबल वाला, डिव वाला, या 2024 वाला? 24 वाला. क्यों? स्पेसिफिक. क्योंकि ये जो एलिमेंट इनका नाम बता रहा है कि ये कहाँ पे प्लॉट होंगे. ये डिजाइन नहीं बताते, ये सिर्फ आपको बताएंगे कि ये कहाँ पे प्लॉट होंगे. जैसे कि अगर मैंने असाइड लिखा है तो आपको ये पता है कि ये एक तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में रहेगा.
अभी कहाँ पे भी ये प्लॉट करना है, ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन फ्लेक्स मैकेनिज्म लेगा कि इसको लेफ्ट में मूव करना है या राइट में मूव करना है। तो ये अगर आप नैव यूज करते तो नैव में आपको पता है कि नैव में हम नेविगेशन ऐड करेंगे, क्योंकि नाम बता रहा है कि ये नैव है। अब ये नैव बॉटम में होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, या फिर लेफ्ट में होना चाहिए, या फिर ये फुटर के अंदर होना चाहिए, या हेडर के अंदर होना चाहिए, ये डिसीजन सारी की सारी डिजाइनिंग की टीम पे रहेगी। और फिर फ्लेक्स के यूज करके हम उसे लेआउट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? ये जो एलिमेंट होते हैं इनके नाम पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कहां पे रहेंगे। तो ये समझने में सिंपल हो जाता है। किसे? डेवलपर को और सर्च इंजन को भी। तो जब हम सर्च इंजन में अगर मान लेते कि आपकी वेबसाइट आपको अच्छी तरीके से एसीओ बनानी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज बनानी है, तो अगर आप हेडर यूज करेंगे, ओके, सो व्हाट इट विल डू, वो हेडर से कुछ चीजें पिक करेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स है, अगर आपने देखा, इफ यू जस्ट गो टू सम वेबसाइट्स, ओके, चलिए कुछ वेबसाइट्स पे जाते हैं इसे समझने के लिए। या चलिए कुछ वेबसाइट्स पे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं रिपोर्ट बी ये वेबसाइट सर्च करूंगा। ये एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है? टीच ऐप, लर्न मोर, रजिस्टर्ड, हु वी आर, ये कहां से पिक किए गए हैं? नेविगेशन से, नैव से ये पिक किया गया है। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे इसे क्विक लिंक कहते हैं। मतलब अंदर न जाते हुए वेबसाइट की क्विक लिंक्स आपको मिलेगी। तो ये अगर क्विक लिंक अगर आपको चाहिए तो ये नैव में आपको प्लॉट करनी पड़ेगी। इससे होता क्या है, गूगल के जो क्रॉलर्स या फिर जो बॉट्स होते हैं, ओके, उन्हें समझने में ये सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो ये सिर्फ ना हमारे लिए, बट एक सर्च इंजन के लिए भी ये सेक्शंस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है। अभी हो सकता है कि ये वेबसाइट ये बहुत ही पुरानी वेबसाइट है, इसमें सेक्शन ना यूज किए गए हो, लेकिन उनका सर्च इंजन बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब एसीओ का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इन पेजेस को हिट किया है, इसके कारण भी वो आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि सर्च इंजन अच्छा होने के लिए वो सिमेंटिक एलिमेंट पूरी तरीके से हेल्प करेगी, नो। आपकी वेबसाइट ज्यादा लोगों ने हिट भी करनी चाहिए। ओके, तो ये मेन आरटी मतलब लोगों ने कौन से पेज पे ज्यादा हिट किया है, ये वो कंसिडर करता है गूगल का बॉट्स और क्रॉलर्स। फिर वो डिसाइड करता है कि पेज पे कौन से क्विक लिंक देने चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक किया होगा, ओके, या फिर बहुत सारे लोगों ने ये भी सर्च किया होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन चला रहा है, सो देन इट माइट बी ओवर हियर। तो आप देख सकते हैं दैट दिस इज समथिंग हाउ द क्विक लिंक्स यू विल गेट। तो याद रखिए ये जो सिमेंटिक एलिमेंट होते हैं ये लेआउट डिजाइन डायरेक्टली डिजाइन नहीं करते, ये लेआउट स्ट्रक्चराइज करते हैं। उसका स्ट्रक्चर कहां पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो डिसाइड करते हैं। बट उसकी डिजाइन पैटर्न फाइनल करने में हमें सीएसएस ही लगता है। तो अगर ऐसा नहीं कि आपने असाइड किया तो फिर वो लेफ्ट या राइट में रहेगा, नहीं। आपको अगर चाहिए तो वो आप असाइड सेंटर में भी लेके आ सकते हैं, बट उसकी कुछ मीनिंग रहेगी क्या? यस, नहीं रहेगी, राइट। जैसे कि बुक और लैपटॉप, इसमें डिफरेंस है या नहीं? तो वो जो मीनिंग है बुक, अगर मैंने कहा ओपन योर बुक, तो आप लैपटॉप ओपन करोगे क्या? नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये हमें सिमेंटिक एलिमेंट जस्ट आइडेंटिफाई करके देता है कि वो एलिमेंट कहां पे हम यूज कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? यस। और एक चीज होती है, जस्ट आई विल गो विद द लास्ट पॉइंट, कि जैसे कि अभी ये जो हेडर है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक सेक्शन है उसमें भी हम ये हेडर ऐड कर सकते हैं, और उस सेक्शन में हम फुटर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होता कि हेडर है मतलब वो टॉप पे रहेगा। सेक्शन का भी हेडर हो सकता है, सेक्शन का भी फुटर हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द लेआउट। तो जब हम डिजाइन वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसका लेआउट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको एक फिग्मा का भी सेशन रहेगा, ओके, जिसमें हम ये सीखेंगे कि फिग्मा कैसे डिजाइन किया जाता है। दैट विल बी वन ऑफ द सेशन। वो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल रहेगा, वहां पे हम लेआउट समझेंगे कि वेबसाइट डिजाइन करने से पहले उसको हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि वेबसाइट कैसे हो सकती है। ओके, होप सो दैट इज क्लियर, समझ में आ रहा है? यस शुभम, वरुण, यस फैजान, इज इट क्लियर? यस यस। ओके, फाइन। तो चलिए अभी लेआउट पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हमारी जो वेबसाइट है उसके जो सेक्शन है वो सारे एक के नीचे दूसरे,
एंड वी हैव आल्सो सीन दैट कि जब हम फ्लेक्स के बारे में बात करते हैं तो फ्लेक्स में कंटेनर और आइटम्स होते हैं। तो कंटेनर जो होता है वो बेसिकली पैरेंट होता है और उसमें 6 प्रॉपर्टीज होती है। ओके, डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम एंड अलाइन कंटेंट। तो मुझे अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर डिजाइन करना है तो हम कैसे डिजाइन करें? सो द वेरी फर्स्ट वी विल जस्ट हैव, हमने ये देखा था कि हमारा जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का एक पैरेंट है जिसको मैंने नेम दिया है मेन। ऐसा भी हो सकता है कि इसका पैरेंट सेक्शन भी हो। ओके, क्योंकि ये एक सेक्शन है, उसके अंदर और 3 सेक्शन हो सकते हैं। सो हियर आई विल यूज अ क्लास एंड जस्ट आई विल से दिस इज अ कंटेनर। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कंटेनर ये नाम दिया। नाउ लेट्स सेव इट एंड लेट्स गो टू द पेज। तो यहाँ पे नीचे मैं उस कंटेनर को डिफाइन करूँ। Now if I want to bring them in one line, just I will use a property that is display, और इसमें हम एक वैल्यू यूज करेंगे called the flex. Now if I just go to the web page, you will see the magical thing कि ये सारे एक लाइन में आ रहे। तो एक प्रॉपर्टी का यूज करके आप एलिमेंट को एक रो में लेके आ सकते हैं। ओके, अभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि ये एक रो में आए, आपको आपको ये रो में नहीं चाहिए, यू जस्ट वांट देम इन अ कॉलम, मतलब एक के नीचे दूसरे ही चाहिए हो। सो इस केस में हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। सो जैसे आपने देखा कि मैंने फ्लेक्स जैसे ही डिस्प्ले किया, उसकी बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन थी वो रो थी। लेकिन अगर वो मुझे अगर वो एक के नीचे दूसरे लाने, in that case what I will do, I will just say that I will change it from flex direction row to column, और आप देख सकते हैं कि ये एक के नीचे दूसरे आ गए। ओके, अभी मान लेते हैं कि मुझे ये फ्लेक्स में ये रो में ही चाहिए। सो आई विल जस्ट से कि इसकी जो डायरेक्शन है, चाइल्ड की जितनी जो भी डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, रो। ओके, and just I will change this percentage to 25. So you will see that elements are having a bit good space over here. Okay, so now you can see that कि हमारा जो लेफ्ट साइड है, मतलब राइट साइड है, राइट साइड का जो एरिया है, ओके, जो राइट साइड का जो एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, ये थोड़ा सा फ्री है। देखिए यहाँ, सो लेट्स से दैट कि मुझे ये सारे के सारे एलिमेंट सेंटर में चाहिए। व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट टू मूव दिस ऑल एलिमेंट इनटू द सेंटर। सारे एलिमेंट मुझे सेंटर में मूव करने। सो अगर आपको एलिमेंट की अगर मूवमेंट करनी है सेंटर में, तो सेंटर में मतलब कैसे, वर्टिकली कैसे मूवमेंट करनी है, सॉरी हॉरिजॉन्टली। सो लेट्स से दैट आई वांट टू मेक अ मूवमेंट हॉरिजॉन्टली, ऐसी मूवमेंट करनी है, सारे के सारे मुझे सेंटर में लेके आने। सो इन दैट केस वी विल यूज a property that is called as justify content. Very good, we will use justify content. तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसे कहेंगे जस्टिफाई कंटेंट, और इसकी एक वैल्यू होती है जिसे कहेंगे हम सेंटर। ओके, एंड यू विल सी कि सारे ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गए। अभी मान लेते कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि एक लेफ्ट में जाना चाहिए, एक राइट में जाना चाहिए और एक सेंटर में रहना चाहिए। सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट से दैट कि मुझे ये सेंटर में नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट स्पेस बिटवीन देम। तो आप देख सकते हैं कि एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक सेंटर में आ गए। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेबसाइट में हमें पूरे साइड से लेफ्ट और राइट में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उनमें थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। जो लेफ्ट और राइट में है, जो लेफ्ट में और राइट में है, मुझे उनके बीच में थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट और राइट में। ओके, और बीच में थोड़ी ज्यादा स्पेस होनी चाहिए। So instead of using just space between, we can just say space around. तो इससे क्या होगा,
आप देख सकते हैं कि सेंटर में थोड़ी ज्यादा स्पेस है, देखिए दो एलिमेंट के बीच में, जैसे कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में थोड़ी ज्यादा स्पेस है, बट सेक्शन 1 के पहले और सेक्शन 3 के बाद, यहाँ पे जो सेक्शन 3 है उसके बाद थोड़ी सी स्पेस, ओके। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको हर एलिमेंट के सराउंडिंग में इक्विवेलेंट स्पेस चाहिए, so in that case you can just use a value called as a space evenly, ओके। और आप देख सकते हैं कि अभी हर एलिमेंट के सराउंडिंग में कॉमन स्पेस है, देखिए यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे, और स्टार्टिंग में भी जो स्पेस है वो कॉमन स्पेस है, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय जस्टिफाई कंटेंट? अगर मुझे कंटेंट को जस्टिफाई करना है, इफ आई वांट टू जस्टिफाई दैट कंटेंट, ओके, सो इन दैट केस वी कैन यूज जस्टिफाई कंटेंट। तो फ्लेक्स में हम क्या करते हैं, फ्लेक्स एज अ डिस्प्ले, डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स सेट करते हैं। फिर जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है उसमें हम रो यूज कर सकते हैं जो डिफॉल्ट होती है, या फिर हम कॉलम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज अ कॉलम ओवर हियर। इसमें और भी होता है रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, बट वी डोंट यूज इट मच। फिर उसके बाद हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट होता है, जिसमें हम एलिमेंट को सेंटर या फिर उसमें स्पेस बिटवीन दे सकते हैं, ओके। उसमें हम स्पेस बिटवीन दे सकते हैं, ओके, या फिर उसमें हम स्पेस अराउंड दे सकते हैं, या फिर हम स्पेस इवनली दे सकते हैं, ओके। और उसमें दो होते हैं जिसे कहते हैं फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड, ओके। या सो जस्टिफाई कंटेंट जो होता है, जस्टिफाई कंटेंट जो होता है तो उसमें इतनी सारी वैल्यूज दे सकते हैं हम, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, फ्लेक्स स्टार्ट एंड फ्लेक्स एंड। अभी फ्लेक्स एंड मतलब क्या, अगर सारे एलिमेंट मुझे एंड में मूव करने हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स एंड यूज कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, सारे एलिमेंट एंड में चले जाएंगे। और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है फ्लेक्स स्टार्ट, जिसमें सारे एलिमेंट लेफ्ट साइड में होते हैं, ओके। तो अगर मुझे फ्लेक्स में अगर हॉरिजॉन्टली अगर वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली अगर मूवमेंट करें तो हम क्या यूज करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट टेक्निकली हॉरिजॉन्टल स्पेस में यूज होता है, so we use it in the horizontal space, okay, horizontal area। तो ये हॉरिजॉन्टल एरिया में रन होता है जिस जो डिफॉल्ट है, एक्चुअली दिस इज डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे जो रो होती है वो डिफॉल्ट होती है, डिफॉल्ट, ओके। तो ये डिफॉल्ट वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम फ्लेक्स डायरेक्शन यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट वो रो होती है, हम उसे कॉलम कर सकते हैं। और किसी भी एलिमेंट को मुझे अगर हॉरिजॉन्टल स्पेस में अगर मूवमेंट करनी है तो इसके लिए हम सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड यूज करते हैं, ओके। यहां तक क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? यस, कोई क्वेश्चन है? यस फैजान, एनी क्वेश्चन? नो सर, अभी फिलहाल तो नहीं है कोई क्वेश्चन। सब ओके, नो वरीज। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज, ओके फाइन। सो वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, ओके। एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे हम, एंड आफ्टर दैट वी विल जस्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, ओके। सो लेट्स अ ब्रेक।
and also I will pause the recording for till that part. Okay. ओके फाइन, सो चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ओके, सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिजाइन. अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड द टॉपिक इज रिगार्डिंग दी यूनिट्स. ओके, तो थोड़ा यूनिट के बारे में समझ लेते हैं. अब तक हमने हाइट और विड्थ के लिए कौन सा यूनिट यूज किया है? यस, पिक्सल, बराबर. विड्थ के लिए हमने पिक्सल यूज किया, और हाइट के लिए भी हमने पिक्सल यूज किया. विड्थ के लिए हमने और एक यूज किया था, परसेंटेज. यस और नो? ओके, बट जैसे कि जब हम रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो पिक्सल है ये ज्यादा करके हम यूज नहीं करते. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी डू, वी यूज वन यूनिट कॉल्ड एज अ रैम. एक अलग यूनिट यूज करते हैं हम, जिसे कहते हैं रैम. अभी ये रैम क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं. रैम का मतलब होता है रूट एम्फोसिस. व्हाट इज अ रैम? रूट एम्फोसिस. ओके, so root emphasis. Yeah, this one. So it's a root emphasis unit. Okay, so अभी इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है वो समझ लेते हैं. जो 1 रैम होता है इज इक्वल्स टू 16 पिक्सल. कितना होता है 1 रैम? 16 पिक्सल. मतलब एट द एंड ये पिक्सल में ही कन्वर्ट होता है. तो अभी आप मुझे बोलोगे दीपक हाउ टू कैलकुलेट इट, 16 पिक्सल मतलब क्या? तो ये रूट की वैल्यू लेता है. रूट मतलब HTML का रूट एलिमेंट कौन सा है? HTML का रूट एलिमेंट कौन सा है? HTML. तो HTML की जो डिफॉल्ट साइज है इट्स अ 16 पिक्सल. ओके, तो एक रूट एम्फोसिस इज इक्वल्स टू 16 पिक्सल. सो मान लेते कि मैंने अगर इसको कुछ ऐसे अगर लिखा 0.5, तो कितने पिक्सल होंगे फिर? 8. वेरी गुड. उसके एग्जैक्टली हाफ, राइट? यही अगर मैंने ऐसे लिखा 0.25, तो कितने पिक्सल होंगे? 4. यही अगर मैंने लिखा 0.75, तो कितने पिक्सल होंगे? हाँ, 12. और यही अगर मैंने लिखा 2 रैम, तो कितने पिक्सल होंगे? 32. बराबर. ओके, वी यूज दिस वन वैल्यू दैट इज रूट एम्फोसिस. ये एक यूनिट होता है, बट ये यूनिट हम पिक्सल के अगेंस्ट में यूज करते हैं. कहाँ पे यूज करते हैं? पिक्सल के अगेंस्ट में. बट जब हाइट और विड्थ की बात आती है तो हम रूट या फिर रेम यूनिट यूज नहीं करते. वी यूज अ यूनिट ऑफ व्यू पोर्ट. किसका यूनिट यूज करते हैं हम? व्यू पोर्ट का. व्यू पोर्ट मतलब क्या? ये जो पेज होता है उसका व्यूएबल पोर्शन. जैसे कि अभी मैं इसको हाईलाइट कर, तो आपको ये जो लाइट पिंक कलर दिख रहा है, या फिर सॉरी ये जो आपको डार्क पिंक कलर दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है? ये व्यू पोर्ट है. तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखूं तो ये व्यू पोर्ट 0 से स्टार्ट होता है और 100 पे एंड होता है.
ओके। और अगर मैं वर्टिकल देखूं तो वर्टिकली भी वही होता है, ये 0 से स्टार्ट होगा और एंड पे कहाँ होगा, 100 पे। लेकिन जब मुझे हाइट डिफाइन करनी है व्यू पोर्ट की तो मैं वी एच यूज करूँ, ओके। और जब मुझे विड्थ डिफाइन करनी है तो मैं वी डब्ल्यू यूज करूँ। तो व्यू पोर्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मुझे पूरा पेज अगर कवर करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, 100 वी एच। और अगर मुझे हॉरिजॉन्टली भी अगर पूरा पेज कवर करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, वी डब्ल्यू, 100 वी डब्ल्यू। अगर मुझे एग्जैक्टली हाफ पेज चाहिए हाइट में तो क्या यूज करना पड़ेगा, वेरी गुड, 50 वी एच। तो चलिए इसे समझ लेते हैं पहले। सो फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग वी विल जस्ट रिमूव दिस, तो मैं इसे कमेंट कर दूंगा। और अभी हम जो हमारा पेरेंट है इसको हम एक हाइट सेट करें। पहले तो मैं एक बैकग्राउंड कलर दूं, जैसे कि लाइट कोरल, ओके। सो दैट इज व्हाट द बैकग्राउंड कलर विच आई विल बी। एंड यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा व्हाइट, क्योंकि एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट कलर होता है। White is not working. क्या मैंने कंटेनर को दिया, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसे एक हाइट देते हैं अभी। तो जस्ट आई विल गिव अ हाइट, हाइट एज, अभी बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ हाइट सेट की है, इसको भी मैं चेंज करूँ, लाइक आई विल जस्ट से कि हाइट 20 वीएच होनी चाहिए, और उसका जो पेरेंट है उसकी हाइट 50 वीएच होनी चाहिए। सो नाउ वी एबल टू सी द कलर ओवर हियर, समथिंग इज मिसिंग। लेट्स ऐड अ बॉर्डर, 1 pixel solid black. Yes, it is there. कलर सेट हो रहा है शायद से। ओके चलिए डार्क, ओके मैंने लाइट साइन यूज किया। चलिए मैं यहाँ पे येलो कलर सेट, तो आप देख सकते हैं कि अभी पेरेंट की जो हाइट है वो 50 वीएच है। अगर मैंने इसे 100 वीएच अगर कर दी तो ये पूरा एरिया कवर, सी। अभी अगर मैंने यहाँ पे 200 वीएच कर दी तो क्या होगा, जितना हमारा व्यू पोर्ट है उसकी दुगना उसकी हाइट हो जाएगी उस सेक्शन की। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ओके। मतलब मुझे, मैंने अगर यहाँ पे 100 वीएच कर दिया तो ये एग्जैक्टली पेज के 100 साइज लेगा। इसका एडवांटेज क्या है गाइस, अगर मैंने हाइट अगर कम की तो देखिए जितना ब्लू दिख रहा है वो 100 वीएच ही है, तो ये साइज ऑटोमेटिकली रीसेट होता है। आप देखोगे हमारा ये जो हाइट है सेक्शंस की वो भी ऑटोमेटिकली कम ज्यादा हो रही है। दैट इज एडवांटेज ऑफ, तो उसका ये एडवांटेज है कि आप यहाँ पे हाइट सेट कर सकते, ओके। यस, तो चलिए इसे थोड़ा सा कम करते हैं, लाइक 80 वीएच, ओके 80 वीएच कर देते हैं। नाउ यू कैन सी दैट कि नीचे से थोड़ा सा व्हाइट स्पेस है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि मान लेते हैं मुझे ये जो एलिमेंट है ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में ले रही है, तो क्या यूज करते हैं हम, जस्टिफाई कंटेंट, वेरी गुड। जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। बट अभी मान लेते हैं कि ये एलिमेंट मुझे यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने हॉरिजॉन्टल देखा, वैसे मुझे वर्टिकली टॉप बॉटम और सेंटर में लेने। तो इफ आई वांट टू मूव द एलिमेंट टॉप बॉटम एंड सेंटर, in that case vertically, in that case we will use one property called as align item. क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, अलाइन आइटम्स। तो अगर मैंने इसे सेंटर कर दिया, आप देखोगे कि एलिमेंट एग्जैक्टली सेंटर में है, पेरेंट के सेंटर में। पेरेंट 80 है तो वैसे आ जाएंगे।
अगर मैंने इसकी हाइट अगर कम किया, आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो सेंटर उसका मूव होगा, देखिए, राइट, बट वो परफेक्ट सेंटर में रहेंगे। तो इससे कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल हो जाता है। तो अगर हमें परफेक्ट सेंटर चाहिए चाइल्ड, तो क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? जस्ट आपको ये करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। जब आप ये दोनों सेंटर सेंटर करते हो, वो एलिमेंट एग्जैक्टली सेंटर में आ जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे अगर उसे नीचे मूव करना है तो बॉटम में, तो इन दैट केस जस्ट अलाइन आइटम एज बॉटम, दैट इज फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड मतलब वो बॉटम में चला है, और बाय डिफॉल्ट क्या था? टॉप था, मतलब फ्लेक्स स्टार्ट। तो देखिए, अगर मुझे वो सेंटर में चाहिए तो अलाइन आइटम है सेंटर में यूज। ओके, वही अगर मुझे वही अगर मुझे बेस में लेके जाना है, तो यहाँ पे मैं जस्ट आई विल से फ्लेक्स एंड, एंड इट विल वर्क वेरी परफेक्ट। अभी इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो स्ट्रेच होती है। क्या होती है? स्ट्रेच होती है। लेकिन ये स्ट्रेच जो ये आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो चाइल्ड है उसको एक हाइट है। अगर मैंने इसकी हाइट अगर निकाल दी, तो अभी ये स्ट्रेच होगा। ओके, तो अगर चाइल्ड को अगर हमने स्ट्रेच किया, तो क्या होगा? तो वो पेरेंट की जितनी हाइट है उतनी वो ऑक्यूपाई करता है। और अगर हमने उसको हाइट दे दी, तो फिर वो खुद की हाइट के हिसाब से काम करता है। सी, इट वर्क्स वेरी परफेक्ट, राइट? अभी कितने एलिमेंट है एक रो में? बराबर है। कितनी साइज है एक एलिमेंट की? नहीं, 25%। तो अगर मुझे एक ही रो में अगर 4 सेट करने हैं, या फिर अगर मुझे इक्विवेलेंटली बॉक्स अगर सेट करते, तो 4 सेट हो जाएंगे, राइट? तो चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इस सेक्शन 3 को ही कॉपी करूंगा, एंड जस्ट आई विल से दिस इज सेक्शन 4, 5, 6। अभी मुझे बात बताइए, कितने परसेंटेज टोटल अभी कैलकुलेट किए गए? 150, बिकॉज 6 एलिमेंट है, बराबर। 6 एलिमेंट के हिसाब से कितना होगा वो? 150। लेकिन हमारा एक एरिया कितना साइज का होता है? वेट 100 का होता है, बराबर। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने यहाँ पे देखा, तो ये देखिए सारे के सारे एक ही रो में सेट हो रहे हैं। तो डू दे हैव देयर परफेक्ट विड्थ? नहीं, उनकी परफेक्ट विड्थ नहीं। और डिजाइनिंग में ऐसा नहीं चलता है। डिजाइनिंग में परफेक्ट विड्थ होनी बहुत इंपॉर्टेंट। सो अगर मुझे परफेक्ट विड्थ चाहिए, इन दैट केस वी नीड टू यूज a property that is called as, we need to use a property in parent that is called as flex wrap. क्या प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी? फ्लेक्स रैप। बाय डिफॉल्ट ये नो रैप होता है। नो रैप मतलब एग्जैक्ट जो पेरेंट की, सॉरी, एग्जैक्ट जो चाइल्ड की विड्थ है उसको ये फॉलो नहीं करेगा। ये उसको एक ही रो में रखेगी, कितने भी एलिमेंट आप ऐड करो, ये नो रैप रहेगा। बट मैं इसे रैप कर दूंगा। आई विल जस्ट से इट एज अ रैप, एंड नाउ यू विल सी दैट कि ये आपका एग्जैक्टली नेक्स्ट लाइन पे आ गए। ओके, आ गए नेक्स्ट लाइन पे। बट आपको इनमें स्पेस दिख रही है क्या? 2 लाइन में स्पेस है, यस और नो? तो ये कॉमन इश्यू है। अगर आपने पेरेंट की अगर हाइट रिमूव कर दी, आई विल शो यू द मैजिक। अगर मैंने पेरेंट की हाइट अगर रिमूव कर दी, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया है, इसलिए वो 2 सेंटर में आ गए। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट अगर लेफ्ट कहता हूं, मतलब फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक,
ओके, बट प्रॉब्लम कहां से शुरू होगी? जब हम पेरेंट को हाइट देंगे। जैसे मैं पेरेंट को हाइट दूंगा, आप देखोगे कि वो प्रॉपरली अलाइन हो रहे, बट क्या वो रो प्रॉपरली मैनेज हो रही है? दूसरी रो कहां पे आ रही है? नीचे आ रही है, राइट? तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, मुझे दोनों रो टॉप पे ही चाहिए, तो ये अलाइन आइटम काम नहीं करेगा। तो अलाइन आइटम कब काम करता है? व्हेन यू हैव ओनली वन रो। एक रो अगर है तभी ये काम करेगा, ओके। बट अगर एक से ज्यादा रो है तो अलाइन आइटम काम करेगा क्या? नहीं। तो अगर मुझे अलाइन आइटम्स को, अगर मुझे मल्टी रोज है और उन्हें अगर मुझे टॉप सेंटर बॉटम में वर्टिकली अगर मूव करना है, सो फॉर दैट आई विल यूज अलाइन कंटेंट। क्या यूज करेंगे हम? अलाइन कंटेंट। तो यहां पे अगर मैंने लिखा अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, तो मैजिकल थिंग विल बी कि ये स्टार्ट आ जाए, ओके। और इसको अगर मैंने लिखा फ्लेक्स ए सेंटर, तो ये वर्टिकली दोनों रो को सेंटर में लेके आए। और अगर मैंने यहां पे लिखा फ्लेक्स एंड, तो ये दोनों रो को एंड में लेके आएगा। अभी अगर मुझे एक रो टॉप चाहिए और एक रो बॉटम में चाहिए, तो क्या ऐसे कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पेस, स्पेस बिटवीन, ओके। दोनों रो के बीच में अभी स्पेस, एक टॉप पे रहेगा एक बॉटम में रहेगा। अगर मुझे दोनों में अगर इक्वल अराउंड स्पेस चाहिए, आई विल जस्ट यूज स्पेस अराउंड, ओके। एंड इफ आई जस्ट वांट स्पेस इवनली, इवनली इज नॉट सपोर्टेड, ओके। है, अभी नया अपडेट है, पहले वो सपोर्ट नहीं करता। सो यू कैन जस्ट सेट इट इवनली आल्सो। टॉप फ्लेक्स को सेंटर, मतलब मल्टीपल रोज जो है उन्हें सेंटर, टॉप, लेफ्ट, उनके बीच में स्पेस, अराउंड स्पेस दे सकते हैं। अगर मल्टी रोज है तो आप अलाइन कंटेंट यूज करो। अगर मल्टी रोज है तो क्या यूज करोगे? अलाइन कंटेंट। और अगर एक रो है तो अलाइन आइटम। अभी ये याद कैसे रखना, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये याद कैसे रखना, हमेशा याद रखिए, जस्टिफाई का वर्ड जब आएगा, जस्टिफाई, तो ये हॉरिजॉन्टल काम करेगा। और अलाइन जब आएगा तो ये वर्टिकल काम करेगा, डिफॉल्ट। जब जस्टिफाई होगा तो क्या होगा? और जब अलाइन होगा तो नहीं। जब हम जस्टिफाई कहेंगे तो हॉरिजॉन्टल, और अलाइन अगर आएगा तो वर्टिकल। सो जस्टिफाई कंटेंट डिफॉल्टली हॉरिजॉन्टली काम करेगा। कैसे काम करेगा? हॉरिजॉन्टल, डिफॉल्ट, ओके। लेकिन ये अलाइन आइटम्स, मतलब जो अलाइन वर्ड्स, ये कैसे काम करेंगे? वर्टिकल। वर्टिकल, ओके। सो इट विल जस्ट वर्क वर्टिकल। और अलाइन कंटेंट भी वर्टिकल काम करेगा। सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट में, अलाइन कंटेंट एक रो के लिए काम करेगा, ओके। जस्टिफाई कंटेंट मल्टी रो के लिए काम करेगा। दैट्स इट, दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन, ओके, गुड। सो अभी रिकैप लेते हैं। टू अप्लाई अ फ्लेक्स ऑन द चाइल्ड एलिमेंट वी यूज डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स। एलिमेंट को अगर मुझे, वो एलिमेंट को अगर मुझे सारे एक रो फिर या फिर एक कॉलम में अगर लाने हैं, सो फॉर दैट वी यूज अ फ्लेक्स डायरेक्शन। अगर मुझे सारे एलिमेंट हॉरिजॉन्टली सेंटर, लेफ्ट, राइट, या फिर स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड चाहिए, तो वी यूज जस्टिफाई पॉइंट। अगर मुझे एक सिंगल रो टॉप बॉटम सेंटर पे चाहिए, सो वी यूज अलाइन आइटम्स,
वर्टिकली। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल रोज है और मुझे अगर वो टॉप बॉटम सेंटर में या फिर दो रो के बीच में स्पेस, ओके, या फिर उनके अराउंड में स्पेस या फिर इवनली स्पेस चाहिए वर्टिकली, वी विल यूज अलाइन आइटम्स। और अगर मुझे जितनी भी मेरे चाइल्ड एलिमेंट है उनकी अगर मुझे वो फिक्स हाइट अगर सेट करनी है, सॉरी फिक्स विड्थ अगर सेट करनी है, इन दैट केस वी विल यूज फ्लेक्स रैप। अगर हम फ्लेक्स रैप रिमूव कर देते हैं तो याद रखिए अलाइन आइटम काम नहीं करता है। तो अलाइन आइटम कब काम करेगा? फ्लेक्स रैप अगर है तभी। अगर मैं सेव कर देता हूं, अब देखो कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो एक ही रो में आ गया। अलाइन आइटम्स हमेशा मल्टी रोज के लिए ही काम करता है, ओके। और इंटरव्यू में ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है इफ यू गो फॉर द डिजाइन इंटरव्यू। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। अभी ये सेशन आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा बिकॉज इसमें फ्लेक्स है और फ्लेक्स थोड़ा फिजिक्स की तरह है, समझने में बहुत सिंपल, बट जब आप उसे इंप्लीमेंट करते हो तो पहले दूसरे टाइम पे आपको ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। बट बिलीव मी, डिजाइनिंग का सबसे सिंपलेस्ट वे फ्लेक्स, क्योंकि एक बार आपको ये समझ में आ गया कि लेआउट डिजाइन कैसे करनी है तो आप फ्लेक्स को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं, ओके। सो विद इन हाफ एन आवर ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। सो काइंडली गो विद दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो नेक्स्ट सेशन में आप मुझे पिंग कर सकते हैं, ओके। इज दैट ओके क्लियर? सर। यस सर। तो कल का सेशन हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला जो पहले आधा घंटा रहेगा वो Q&A सेशन रहेगा, जिसमें अब तक जितने भी टॉपिक हमने कवर किए उस पर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसके थ्योरेटिकली आंसर दूंगा। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट जो 1.5 घंटा है, ओके, वो हम डिजाइनिंग के लिए करेंगे। तो हम छोटे छोटे बॉक्सेस, छोटे छोटे आर्टिकल्स, ओके, छोटे छोटे प्रोफाइल्स डिजाइन करेंगे। वी विल डिजाइन मल्टीपल कंटेनर्स ओवर हियर। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके फाइन। सो काइंडली गो विद दिस सेशन और अगर कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। यस शुभम, एनी क्वेश्चन? सो एक बार ट्राई करके देखिए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, ओके, यू कैन आस्क मी, ओके। सो नियर अबाउट वी विल नीड ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे तक हमारे सीएसएस का पार्ट खत्म हो जाएगा, ओके, नेक्स्ट वेडनेसडे तक। एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर जर्नी दैट इज जावास्क्रिप्ट, ओके। सो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड टुमारो, फ्रॉम टुमारो आई विल प्रोवाइड यू असाइनमेंट्स, ओके, बिकॉज अब तक मैंने आपको असाइनमेंट्स नहीं दिए। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर जैसे जब मैं प्रैक्टिस करूंगा उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। सो आई विल प्रोवाइड यू असाइनमेंट और उसे कैसे अपलोड करना है गिटहब पे वो भी सिखाऊंगा, ओके फाइन। सो हर असाइनमेंट की एक सेपरेट लिंक रहेगी जहां पे आपको असाइनमेंट अपलोड करनी पड़ेगी, ओके। तो कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? सर येस प्लीज। हाईट आणि विड्थ 100 VH घेतलं ना तर ते स्क्रोल बार येतोय तो पण एक्स ऍक्सिस मध्ये। हाँ, हाइट और विड्थ। हाँ विड्थ आपको 100 VW लेना पड़ेगा। हाँ वही लिया है। कैन आई शेयर माय स्क्रीन फॉर अ मोमेंट? यस 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 प्लीज। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ पहले, ओके। हाँ हाँ सॉरी।